गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म हाँ जी, हाँ जी यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप लोगों को भी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। की हालचाल? गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां। अरे वाह वाह वाह, तबीयत अच्छी है यार, तबीयत सही है। चरण स्पर्श, अरे वाह वाह वाह, चरण स्पर्श बिल्कुल बेटा, है ना। वाह वाह वाह। आशीर्वाद, आशीर्वाद तो बेटा हमेशा ही है यार, हमेशा ही बेटा, हमेशा ही। पार्टी मांगो वास्ते यार, आशीर्वाद क्या मांग रहे हो? पार्टी मांगी। हम्म 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 पेटीएम करो। हम्म, दे दो फिर पार्टी। पार्टी फिर दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी। क्या चाहिए बेटा पार्टी में? क्या ही चाहिए? पढ़ा रहे हैं, आ गए हैं, गुरु पूर्णिमा में भी क्लास ले रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सब चीज पैसा ही है क्या बेटा? है, बताओ बेटा। सब चीज पैसा ही है क्या? सर 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, ये सब चीज खाना ही है? सर समोसा खिला दो, सर कचौरी खिला दो, ये दो ही चीजें हैं तुम्हारे जीवन में बेटा, हैं? ये दो ही चीजें हैं बेटा तुम्हारे जीवन में। सर या तो खिला दो या पैसा दे दो सर, है। क्लास ले रहे हैं, वो तो क्या है सर? वो तो लोगे ही सर। क्लास क्लास का क्या है सर? आप हैं? 1000 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, हैं, 5 रुपए दे दो, समोसा खिला दो, कचौरी खिला दो, बर्गर खिला दो, पिज्जा खिला दो। हम्म बर्गर खा खा के बर्गर जैसे हो गए हैं बेटा, हैं। बर्गर खा खा के बर्गर जैसे हो गए हैं। एक सीट दिलवा दो, वो तो बेटा फिर एनटीए से बात करनी पड़ेगी, आपको पता है बेटा। वो तो उसकी तो रेट बहुत ज्यादा है ना बेटा। उसके तो रेट बहुत ज्यादा है बेटा। हम्म जीएमसी दिला दो, नीट क्रैक करा दो बेटा। उसके रेट बहुत ज्यादा है यार, आप समझो। उसके उसके रेट बहुत ज्यादा हैं। चलो ठीक है, मजाक ही कर रहे हैं क्या हम? हमको कुछ भी बोलना है क्या चैट सेक्शन में? मैं भी कुछ भी बोलूंगी बेटा चैट सेक्शन में। हम्म पढ़ा दो सर, हाँ ये हुई ना बात। शाबाश बेटा, शाबाश। फजांस रूल पढ़ रहे थे बेटा अपन लोग। हम्म मैं, अल्लाह ब्लेस यू सर, थैंक यू यार, थैंक यू यार। मजा ही आ जाता है बेटा, ऐसी खूब इतनी सारी जब विशेष मिलती है, मजा ही आ जाता है। दिल गार्डन गार्डन हो जाता है यार, मजा ही आ जाता है। हाँ चलिए, फजांस रूल पढ़ रहे थे बेटा, फजांस रूल पढ़ रहे थे। हाँ सर, फजांस रूल पढ़ रहे थे। क्या काम आता है बेटा फजांस रूल? सर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए काम आता है सर। सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए काम आता है। क्या काम आता है बेटा फजांस रूल? क्या क्या काम आता है बेटा फजांस रूल? अगर आपको बेटा कोवलेंट कैरेक्टर पूछे, अगर आपको कोवलेंट कैरेक्टर पूछे, तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए बेटा? फजांस रूल याद आना चाहिए, है ना। कोवलेंट कैरेक्टर पूछे तो ठीक है। उसके बाद बेटा ये तो चलो ठीक है, समझने का था, है ना, ये तो अपन ने समझा था। उसके बाद बेटा अपन लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे। फैक्टर्स में पहला क्या है बेटा? फैक्टर्स में पहला क्या है बेटा? साइज। फॉर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर कटायन क्या होना चाहिए बेटा? फॉर मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर, हाँ गौरी, ये हुई ना बात, ये होती है दुआ, ये होती है बेटा दुआ। शाबाश गौरी, शाबाश, शाबाश। हाँ
फॉर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, फॉर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कटायन क्या होना चाहिए बेटा? स्मॉल है। कटायन शुड बी व्हाट? स्मॉल है, सही है। अनायन शुड बी व्हाट? लार्ज। अनायन बड़ा होना चाहिए और कटायन क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसके बाद अपन ने ये एग्जांपल भी देखे थे, ठीक है, सही है सर। उसके बाद अपन लोगों ने ये एग्जांपल भी देखे थे। सेकंड फैक्टर क्या होता है बेटा? सेकंड फैक्टर होता है चार्ज, है ना। सेकंड फैक्टर क्या होता है बेटा? चार्ज। यहाँ पे देखिए बेटा, सेकंड फैक्टर क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। यहाँ पे आ जाइए बेटा, यहाँ पे आ जाइए। जो आपका कोवलेंट कैरेक्टर है, सुनिए ध्यान से, है ना, जो कोवलेंट कैरेक्टर है, लिखते हुए में चलेंगे बेटा, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अ कटायन, है ना, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी साइज क्यों लिख रहे हैं बेटा, चार्ज है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन, है ना, एंड चार्ज ऑन अनायन, मतलब सॉरी, हाँ चार्ज ऑन अनायन, सही तो लिख रहे हैं यार, क्या हो गया नितेश देवनानी, है ना। चार्ज से क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज से बेटा क्या है? चार्ज से बेटा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका कोवलेंट कैरेक्टर। जैसे जैसे अगर मैं आपसे पूछूं SnCl2 और SnCl4 कोवलेंट कैरेक्टर पूछूं, अगर मैं आपसे कोवलेंट कैरेक्टर पूछूं तो आपका क्या रहेगा कोवलेंट कैरेक्टर? यहाँ पे बेटा +2 पे है, यहाँ पे बेटा +4 में है, +4 वाले का ज्यादा रहेगा, +4 वाले का ज्यादा रहेगा, नहीं। अच्छा, एनसीईआरटी रीडिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, हम लोग बेटा पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग बेटा पीरियोडिक टेबल की एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं, कल शाम को 6 बजे कर रहे हैं, ठीक है, आज नहीं कर रहे हैं, कल शाम को 6 बजे कर रहे हैं, ठीक है, कल शाम को हम लोग उसे 6 बजे कर रहे हैं, ठीक है, कल शाम को हम लोग उसे 6 बजे कर रहे हैं, ठीक है, आज नहीं है कल कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लास शिफ्ट हो जाएगी, हाँ यूट्यूब पे, बिल्कुल बिल्कुल, आज की लगी हुई है ना, वो कल की हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, आज की लगी हुई है, मुझे पता है वो कल की हो जाएगी, ठीक है, हाँ यूट्यूब पर, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जैसे अगर आपसे सपोज करो ये बोले, सपोज करिए आपसे अगर ये बोले कोवलेंट कैरेक्टर, सुनिए ध्यान से, सपोज करो अगर आपसे ये बोले कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, आपसे बोले बेटा PbCl2 और PbCl4, तो कोवलेंट कैरेक्टर कहां पे रहेगा ज्यादा? कोवलेंट कैरेक्टर कहां पे रहेगा ज्यादा? यहाँ पे बेटा +2, यहाँ पे +4। मीटअप बेटा सैटरडे को है, मीटअप बेटा सैटरडे को है, मीटअप बेटा सैटरडे को है, परसों है ना, मीटअप बेटा परसों है, जयपुर में है, जयपुर में है बेटा, जयपुर में है ना। मैं एक आज आप लोगों को गूगल फॉर्म भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप उसे फिल कर दीजिएगा, पेड स्टूडेंट्स के लिए ही है, पेड स्टूडेंट्स के लिए ही है। हाँ हाँ एकता बताओ यार, गॉसिप तो हम लोग करेंगे यार, बिल्कुल, बताओ बताओ यार, हाँ एकता, अब एकता को बोलने दो, रुक जाओ, एकता को बोलने दो, हाँ एकता बताओ यार, बताओ बताओ, हाँ हाँ हाँ, गूगल फॉर्म जयपुर वालों को ही भरना है, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। हाँ अच्छा 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 अरे यार ये तुमने तो ऐसे सस्पेंस बनाया, बात तुमने ऐसे सस्पेंस बना के बातचीत करते हो भाई। हो गई वो चीज सॉल्व, है ना, वो चीज बेटा सॉल्व हो गई है, वो चीज बेटा सॉल्व हो गई है ना। अब बेटा क्लास इधर उधर लग सकती है ना, मतलब अब हम लोग भी बेटा क्लास, जरूरी नहीं है कि हमको 8 एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो हमको बेटा 8 बजे ही लगानी है रात को, है ना, वो चीज सॉर्ट हो गई, ठीक है, वो चीज सॉर्ट हो गई, ठीक है। आप तो बेटा ऐसी चुगली करने आ गए, मेरे को लगा कोई इंटरेस्टिंग बात बताओगे, हम्म, मेरे को लगा कोई इंटरेस्टिंग बात बताओगे, चलिए आइए, आइए लिखिए बेटा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लिखिए बेटा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लिखिए बेटा। हाँ इतने इंटरेस्ट से बता रही थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए बेटा, इसी में इंटरेस्ट आता है सर, क्या करें, इसी में इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे आइए बेटा, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इज मोर ऑफ दैट cation, covalent character is more of that cation which has pseudo noble gas configuration, which has pseudo noble gas
कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो तीन फैक्टर थे, तीन फैक्टर थे। पहला फैक्टर क्या था बेटा? पहला फैक्टर क्या था? साइज। कटायन होना चाहिए छोटा, अनायन होना चाहिए बड़ा। हाँ सर। दूसरा फैक्टर है चार्ज। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन और चार्ज ऑन अनायन, दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा क्या बेटा? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बोल रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर ऑफ दैट कटायन which has pseudo noble gas configuration। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब आप यही तो पूछोगे कि सर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां पे बेटा n-1 d10 हो। क्या हो बेटा? n-1 d10 हो, n-1 d10 हो, है ना, n-1 d10 हो, ये हो, ये हो, है ना। कैसे? जैसे 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 यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आपको सपोज करो CuCl दे रखा है और NaCl दे रखा है। यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग क्या देख लीजिए, चार्ज देख लो एक बार। तो चलो चार्ज देख लेते हैं ना, +1 -1, +1 -1, ठीक है। अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर साइज देख लो, साइज ऑफ कटायन देख लो, यहाँ पे कॉपर है सर, यहाँ पे आपका सोडियम है। देखो यार, आप लोग इतने अगर कोई दूर दूर एलिमेंट्स है तो उसकी साइज आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? आपका 11 है। कॉपर का कितना है? 29 है। तो कितने दूर दूर है, आप लोग बेटा साइजेस कहाँ कंपेयर करते हो? एक पीरियड में कर सकते हो, है ना, टॉप टू बॉटम में कर सकते हो, है ना, जो पास पास वाले एलिमेंट्स है उसी में ही आप लोग कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, बहुत दूर दूर एलिमेंट्स है, तो साइज का यार हम लोग ऐसे केमिस्ट्री में कुछ कह नहीं सकते, है ना। कोई सा भी एक्सेप्शन आ जाता है, कभी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, कभी जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो साइज बेटा इधर उधर हो जाती है। ठीक है, तो साइज वाला फैक्टर मैं लगा नहीं सकता। चार्ज आपको सबको सेम लग रहा है, +1 -1 +1 -1, है ना, तो दो फैक्टर नलिफाई हो गए। साइज में लगा नहीं सकता, चार्ज बराबर है। तो तीसरे फैक्टर पे आ जाओ, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कटायन की। यहाँ पे देखो कॉपर +1 में है, यहाँ पे देखिए कॉपर +1 में है, कॉपर +1 में है, तो इसकी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एर्गन 3d10 आएगा। ये होता है ना 3d10 4s1 होता था कॉपर की, तो 4s1 से तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 4s0 हो जाएगा और बचेगा आपका 3d10। और यहां पे आपका सोडियम, ये है आप लोगों का प्रॉपर नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी, है ना। सोडियम की तो Na+ की तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन ही तो बचेंगे, नियॉन जैसे ही तो होगा। तो ये वाली क्या हो गई बेटा? ये हो गई आपकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज सूडो नोबल, दिस इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है। और ये क्या है बेटा? ये प्रॉपर आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन जैसी हो गई, ये प्रॉपर आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या बोल रहा है पॉइंट, किसका ज्यादा होता है? आपकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का ज्यादा होता है। ठीक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का, ये आप लोगों का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और यहीं पर ही आप लोगों का भजान चच्चा खत्म होते हैं। खत्म होते हैं मतलब टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, खत्म तो पहले ही हो गए। एक है ना, आजकल एक प्रोडक्ट आया है, वो ये वही प्रोडक्ट है, ये वही प्रोडक्ट है, मिलता बड़ा मुश्किल से है। अमूल की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, अमूल की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, है ना, तो अमूल की वेबसाइट पे आजकल प्रोटीन के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आपने देखा, मतलब रील वील में कभी मे भी देखा होगा आप लोगों ने। अरे माचा वाचा नहीं यार, है ना, प्रोटीन के प्रोडक्ट्स आ गए हैं ना। प्रोटीन की बटर मिल्क आ गया है, प्रोटीन की लस्सी आ गई है, प्रोटीन की आपकी कुल्फी आ गई है ना। प्रोटीन वाटर भी निकाल दिया है। हालांकि वो मेजरली क्या रहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक्स रहते हैं। मेजरली क्या रहते हैं बेटा? आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं ना, क्योंकि अभी अभी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई अभी है नहीं इतनी, है ना, तो मेजरली आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। ठीक है, तो वो यही है बेटा, ये वही है। हाँ, प्रोटीन वाटर भी निकाल दिया भाई साहब ने, प्रोटीन वाटर भी निकाल दिया। तो ये है बेटा प्रोटीन की बटर मिल्क। बटर मिल्क समझते हो बेटा? छाछ, छाछ। अगर तुम्हें बेटा कभी भी दिख जाए ना अमूल की वेबसाइट पे, तो ऑर्डर कर लेना। क्यों ऑर्डर कर लें सर? अरे सही है बेटा, मतलब सस्ता प्रोटीन है और बढ़िया प्रोटीन है बेटा, है ना। प्रोटीन तो लेना चाहिए बेटा, थोड़ा बहुत तो लेना ही चाहिए बेटा, है ना। सर पैसे लगेंगे क्या? पता नहीं बेटा, अमूल से अगर तुम्हारी जानकारी हो तो फिर रहने देना। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं भाई,
जेन्युइनली सही प्रोडक्ट है तो बता देते हैं तुम्हें ना। मेरा कोड नहीं लगेगा वहां पे, है ना, मेरा कोड नहीं लगेगा, ठीक है। ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, वीबीटी याद है, वीबीटी याद है, वीबीटी याद है बेटा, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना, वीबीटी याद है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, देखो वीबीटी अपन लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी, वीबीटी अपन लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है। अब क्यों रिजेक्ट करी थी उसके अपन लोग कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, और ये जो जितने भी पॉइंट्स आज मैं लिख रहा हूं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो मोटी क्लियर करती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, पहला पॉइंट क्या है, हाँ महापैक लिया है तो उसको तो फ्री में मिलना चाहिए ना। पहला पॉइंट क्या है बेटा, पहला पॉइंट है बेटा कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक, could not explain paramagnetic behavior, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, है ना, ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, वीबीटी के हिसाब से, सुनिए ध्यान से, वीबीटी के हिसाब से जो O2 का मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए बेटा, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। वीबीटी यहां पे लिखेंगे बेटा, वीबीटी के हिसाब से जो O2 का मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए आपका डायामैग्नेटिक। किसके हिसाब से बेटा, वीबीटी के हिसाब से। लेकिन इन रियलिटी, बट लगाओ बेटा, बट इन रियलिटी, बट इन रियलिटी अगर असलियत में देखा गया O2 का मॉलिक्यूल तो वो क्या निकला बेटा, पैरामैग्नेटिक निकला। असलियत में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, असलियत में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है। और ये बेटा किसने एक्सप्लेन करा, ये किसने एक्सप्लेन करा बेटा, मोटी ने। किसने एक्सप्लेन करा बेटा, मोटी ने एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाज डायामैग्नेटिक, है ना, जो कि गलत बात है, गलत बात है। रियलिटी में बेटा क्या है, O2 का मॉलिक्यूल क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है। तो ये पहला ड्रॉबैक, और ये मेजर ड्रॉबैक निकला किसका बेटा, वीबीटी का, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या निकला कि कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, कुड नॉट एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। बेटा वीबीटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वीबीटी तो क्या बोलती थी कि पहला सिग्मा होता है, उसके बाद के सारे पाई होते हैं, एक सिग्मा है, फिर आपका पाई है, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन आज तो अपन को पता है ना बेटा, आज तो अपन को पता है कि यार फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है। कौन कौन से दो फिनोमेना बेटा एक्सप्लेन करते हैं, कौन से दो दो फिनोमेना बेटा एक्सप्लेन करते हैं फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, कौन से करते हैं बेटा, एक करता है रेजोनेंस, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, और एक क्या करता है बेटा, मोटी, है ना, एक बेटा मोटी, है ना। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। और वीबीटी बेटा कुड नॉट एक्सप्लेन, वीबीटी कुड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना। वीबीटी आपको स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाई थी, है ना, वीबीटी आपको स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाई थी। तो वीबीटी को हमने क्या कर दिया बेटा, खारिज कर दिया, उसको बेटा लात मार दी, उसको बेटा भगा दिया, है ना सर। आइए बेटा आप देखिए, यहाँ पे करिए बेटा, लिख लिया हो तो अगर लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। अब लिखो बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखिए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखिए बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखिए। तुझे भगा दिया, है ना। लिखिए बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे ड्रॉबैक दे दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है बेटा, मोटी, क्या है बेटा, मोटी, क्या है बेटा, MOT, ठीक है, ठीक है। आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, है ना, यहाँ पे आइए बेटा ना, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है ना, देखिए 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 देखिए, सुनिए ध्यान से, है ना। अपन लोग जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो क्या ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे, कर रहे थे सर।
है ना, वहां पे जो या फिर थोड़ा सा और पीछे चलो, जब हम लोग बेटा वीबीटी पढ़ रहे थे तो क्या ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे? क्या जब हम लोग वीबीटी पढ़ रहे थे तो क्या ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे? कर रहे थे। लेकिन वहां पे कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे? वहां पे कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे ना। एस एस करता था, एसपी करता था, पीपी कर देता था। तो एस पी डी ये क्या है बेटा? आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वीबीटी में क्या होता था बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते थे बेटा? ओवरलैप करते थे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते थे? ओवरलैप करते थे। हाँ, उसके बाद अपन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद अपन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अपन लोग लेके आए बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट। क्या लेके आए बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में बेटा कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं? कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे। इनके एग्जांपल भी लिखते हुए चलते हैं, इनके एग्जांपल भी लिखते हुए चलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे? जैसे आपका एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था, पी कर रहा था, डी कर रहा था, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन में बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के एग्जांपल क्या हैं? sp ऑर्बिटल है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। हाँ सर। और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मोटी पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे कौन ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। कौन ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एग्जांपल क्या हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एग्जांपल क्या है? ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार। सर ये तो सिग्मा और पाई बॉन्ड है, ये ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल्स है। ये एक ऑर्बिटल है सिग्मा ऑर्बिटल, ये पाई ऑर्बिटल, ठीक है। ये सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार। ये जो देखो, सुनो ध्यान से, ये जो आपके नॉन स्टार वाले हैं ना, नॉर्मल वाले, नॉर्मल वाले है ना, जिसमें स्टार नहीं है, जिसमें स्टार नहीं है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन लोग बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ। क्या बोलते हैं बेटा? बीएमओ। पढ़ेंगे अभी अपन लोग, पढ़ेंगे अभी अपन लोग, है ना। और बाकी ये जो बेटा स्टार वाले हैं, ये बाकी जो स्टार वाले हैं, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, पढ़ेंगे अभी अपन लोग। अभी लिख लीजिए ए बी एम ओ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये बेसिकली क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। सेम कहानी है। हाइब्रिडाइजेशन में भी अपन लोगों ने यही पॉइंट लिखा था, हाइब्रिडाइजेशन में भी अपन लोगों ने यही पॉइंट लिखा था कि यार जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सेम, जितने ही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे उतने ही बेटा आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? सपोज करो आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए, सपोज करो आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ गए, है ना। इनको कहां डालोगे बेटा? मिक्सी में। इनको कहां डालोगे बेटा? मिक्सी में। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बेटा? दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हाँ सर। इसमें से बेटा एक क्या होगा बेटा? बीएमओ होगा, और एक क्या होगा बेटा? एबीएमओ होगा। क्या समझे? क्या समझे बेटा? दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल डालोगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब दो में बेटा क्या रेशियो है? एक बीएमओ एक एबीएमओ, एक बीएमओ एक एबीएमओ, है ना, एक बीएमओ एक एबीएमओ। ठीक है। हाँ हाँ, बैक जल्दी लिखो बेटा। तो शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? शक्ल क्या देख रहे हो बेटा? जल्दी लिखिए। ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हुए तो नहीं होंगे ना बेटा अक्षरा, आपके और मेरी वजह से थोड़ी ना ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, है ना, मेरे आपके और मेरे कहने पे, है ना। ऑड हुए तो नहीं होंगे बेटा, नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे घबराओ मत। बैक कर तो दिया बैक है।
सर व्हाट इज चैंपियनशिप टेस्ट प्लीज टेल। बेटा ये पढ़ ले, है ना, यहाँ तो हो रहा नहीं है, हाँ तो हो नहीं दी हैं चीजें, है ना, चैंपियन बनना है। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे तो बेटा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें से एक बीएमओ होगा और एक बेटा एबीएमओ होगा। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बातचीत कर रहे हैं ना हम लोग। किसकी बातचीत कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई। बात तो सही है ना बेटा, है ना। मॉलिक्यूल में बेटा मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, दो। मॉलिक्यूल में बेटा मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई, मतलब हर एटम का क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है ना। जैसे सपोज करो मैं H2 की बात करूं, तो यहाँ पे दो एटम है, दो एटम है तो बेटा दो न्यूक्लियस भी तो हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं बेटा PCl5 की, तो यहाँ पे बेटा 6 एटम है, तो यहाँ पे बेटा 6 न्यूक्लियाई है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर न्यूक्लियाई, दो या फिर दो से अधिक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में रहेगा। ठीक है। अच्छा यहां पे बेटा अपन को क्या करनी है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है। अरे सर जीवन बर्बाद हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते सीखते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सीखेंगे यहां पे भी बेटा वही रूल लगेंगे। कौन कौन से रूल लगेंगे, अफबाउ रूल लगेगा, और क्या लगेगा बेटा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और क्या लगेगा बेटा, और लगेगा आपका हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हाँ बहुत डिफिकल्ट लगता है ये सर, प्लीज कुछ इजी बताइएगा याद करने का। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही रूल रहेगा, अफबाउ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, आपको अपना जीवन अभी बहुत टफ लगता होगा ना, आपको अपना जीवन बड़ा टफ लगता होगा ना। है ना सर, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। पढ़ाई भी करो, ये भी करो, वो भी करो, बहुत टफ है ना, है ना। तुम्हें पता ही नहीं है बेटा आगे जीवन में क्या क्या इंतजार कर रहा है तुम्हारा। बेस्ट लाइफ जी रहे हो तुम, यही नहीं पता होता यार अपन को, यही नहीं पता होता है ना। बेस्ट लाइफ हम लोग जी रहे होते हैं और है ना, आगे जाके पता चलता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मेड बाय LCAO मेथड। LCAO क्या होता है बेटा, LCAO क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या सर फालतू की लाइफ है सर, फालतू की लाइफ है, और क्या सर। स्कूल तक तो बढ़िया था, ये भी बढ़िया है बेटा, कॉलेज तक बढ़िया रहता है सर, लेकिन 2026 में तो सब दुनिया खत्म है। वो तो बात सही है बेटा, वो तो बात सही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मेड बाय LCAO मेथड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मेड बाय LCAO मेथड। LCAO क्या है बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखिए बेटा, देखो अपन लोगों ने क्या बोला, अपन लोगों ने ये बोला कि यार अपने पास क्या है बेटा, अपन लोगों ने क्या बोला, अपने पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। उसको क्या डाला अपन ने मिक्सर में डाला और क्या बन के आ गए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आ गए। ठीक है,
तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सपोज करो एक चीज है साई ए, साई क्या था बेटा, वेव फंक्शन, याद करिए बेटा, याद करिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, साई हम लोग क्या बोलते थे बेटा, वेव फंक्शन बोलते थे, है ना। तो सपोज करो ये है आपका ऑर्बिटल ए, ठीक है सर, एक है बेटा आपका साई बी, ये है आपका ऑर्बिटल बी। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए आपने, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया आपने, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया आपने, दो ले लिए। तो दो अगर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनने हैं, दो बनने हैं। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पे देखिए, साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है बेटा, बनता कैसे है, साई ए और साई बी का लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है या तो उन्हें लीनियरली ऐड कर दो या फिर आप लीनियरली उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, साई ए और साई बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, या ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करने पे चीजें क्या बनती हैं, यहां देखिए बेटा, दो दो कॉम्बिनेशन हो गए ना। अरे तो दो कॉम्बिनेशन क्यों हुए, दो कॉम्बिनेशन इसलिए हुए क्योंकि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बेटा साई बीएमओ, कैसे बनेगा, जब चीजें क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी, जब चीजें क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी। और एक है बेटा आपका साई एबीएमओ, जब चीजें क्या होंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट होंगी, जब चीजें क्या होंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो क्या होता है बेटा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, या तो सीधा सीधा ऐड कर दीजिए या सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ स्क्वायर नहीं करना है, कुछ क्यूब नहीं करना है, कुछ अंडर रूट नहीं करना है, लीनियरली चीजें चलती रहेंगी। लीनियरली चीजें मतलब सिंपल ऐड करो, सिंपल सब्ट्रैक्ट करो। एडिशन, एडिशन होगा तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे बेटा, बीएमओ बोलेंगे। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा तो अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, एबीएमओ बोलेंगे। समझ में आ गई। व्हाट इज एमडी, एमडी नहीं है बेटा, एमओ है। दिस इज एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज साई ए प्लस माइनस साई बी, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके के हो सकते हैं, या तो बीएमओ या फिर एबीएमओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि यार बीएमओ होता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि यार एबीएमओ होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, हेडिंग डालिए बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं इसे बेटा, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं बेटा, बीएमओ। यहाँ पे ये बनता कैसे है, सबसे पहली बात, साई बीएमओ कैसे बनता है बेटा, साई ए प्लस साई बी से। सही बात है, सही बात है सर, सही बात है। यहां पे चीजें क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है। एडिशन को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन को अपन लोग क्या बोलते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि चीजें क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी, चीजें क्या होंगी बेटा, ऐड होंगी। कैसे सर, यहां देखिए बेटा, कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, आपके पास क्या है, साई ए है और आपके पास क्या है बेटा, साई बी है। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, मैंने सपोज करो कुछ इस तरीके से बना लिया, ये एक, ये दो, ये तीन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, साई ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, साई ए हो गया, ठीक है सर, है ना। और दूसरा अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बन रहा है, बनाता हूं, चलो, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ऑरेंज कलर से मैंने क्या बना दिया बेटा, ऑरेंज कलर से मैंने बना दिया बेटा साई बी। अब आपको पता है बेटा, ये साई ए, ये साई बी, चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी, दोनों के दोनों। देखो देखो ऐसे चलता है, वेव्स, वेव्स आपको पता होंगी। यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव ऊपर है, नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है। ये ऊपर है तो पॉजिटिव, ये नीचे है तो नेगेटिव, ये ऊपर है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें ऐड हो गई, यहाँ पे देखिए नेगेटिव नेगेटिव, ये भी ऐड हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी ऐड हो गई। तो चीजें क्या हो गई बेटा, ऐड हो गई। चीजें ऐड हो गई तो कुछ इस तरीके की कहानी बन जाएगी, कुछ इस तरीके की कहानी बन जाएगी, कुछ इस तरीके की कहानी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके की कहानी बन जाएगी कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। देखो दोनों से बड़ा हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया,
एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज साई ऑफ बीएमओ, साई ऑफ बीएमओ मतलब साई बीएमओ इज साई ए प्लस साई बी। चीजें क्या हो गई, ऐड हो गई, चीजें क्या हो गई, ऐड हो गई। इसको बोलते हैं बेटा, हाँ फेज डिफरेंस जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, जहां पे चीजें ऐड होती हैं। बीएमओ में होता क्या है बेटा, बहुत कुछ होता है बेटा। बीएमओ में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है, मतलब यहां पे बेटा आपकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहती है। इलेक्ट्रॉन बीएमओ में रह के खुश रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो एनर्जी है लेस एनर्जी होती है। हमें पता है बेटा एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या रहते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, है ना। एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बीएमओ अच्छा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छा होता है, वहां पे स्टेबिलिटी अच्छी होती है, तो एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। आपको दिख भी रहा है बेटा, यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रही है ना वैल्यू, ये इंक्रीज हो गई, यहाँ पे देखो इंक्रीज हो गई, यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया चीजें, 1 dB भी सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, सॉल्व कर ली। आगे लिखेंगे बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं इसे अपन लोग, एबीएमओ। कैसे बनता है बेटा, कैसे बनता है बेटा आपका साई एबीएमओ, कैसे बनता है, सब्ट्रैक्शन से, साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी से, ठीक है। और कैसे बनता है बेटा, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे हम लोग इसे, सब्ट्रैक्शन को, फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, formed by destructive interference, formed by destructive interference, formed by destructive interference, formed by destructive interference, ठीक है। कैसे, कैसे, ये आएंगे जरा, ये आएंगे जरा, ये आएंगे जरा, यहाँ देखिए कैसे, ये आएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक बार, यहाँ पे देखेंगे। जैसे सपोज करो अपन लोगों ने एक तो ये बना दिया, ये बना दिया, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, साई ए, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना, है ना। यहाँ पे देखिए बेटा, दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, है ना, दूसरा देखते हैं। ये आपका ये हो गया, बिल्कुल आउट ऑफ फेज बना रहा हूँ, एकदम 180 डिग्री का फेज डिफरेंस ले लो, एकदम 180 डिग्री का फेज डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो इसको अपन लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, साई बी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो चीजें क्या होंगी बेटा, चीजें क्या होंगी बेटा, चीजें क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। चीजें क्या होंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट होंगी, हाँ सर सब्ट्रैक्ट होंगी, हाँ सर सब्ट्रैक्ट होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो आपका कुछ इस तरीके का आएगा, सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपका आंसर जो है कुछ इस तरीके का आएगा। जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, दोनों से कम हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, साई ए बी एम, ठीक है, साई ए बी एम विच इज साई ए माइनस साई बी। सही बात है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सही बात है, सही बात है। तो साई ए मतलब ये जो एबीएमओ में है, यहाँ पे हुआ क्या, एबीएमओ में हुआ क्या, यहाँ पे आपकी क्या रहती है बेटा, लेस स्टेबिलिटी रहती है। इलेक्ट्रॉन यहां रहना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन यहां रहना नहीं चाहता है, लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी है तो एनर्जी क्या रहेगी बेटा, ज्यादा, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। अब आपको नजर भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है,
ठीक है, लिख लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाने में मजा तो आता है यार, आप बताओ। ऑनलाइन पढ़ाने में मजा तो आता है। हाँ, पढ़ने में भी आता है। बच्चों को पीट नहीं सकते, क्यों? बट ऑफलाइन इज ऑफलाइन, मतलब हाँ, ऑफलाइन में तुम मटर गश्ती करने का तुम्हें ज्यादा समय मिलता है, ये बात तो है बेटा, है ना। मटर गश्ती करने का ज्यादा समय मिलता है, ये तो बात बिल्कुल सही है ना। पैटीज वैटीज खाते हैं, है ना, पड़े रहते हैं क्लास में, सर इधर उधर करते रहते हैं ना, वो सब तो है। ठीक, चलो यहाँ पे ये बेटा केस 1। अब देखो 2024 से यहाँ से सवाल पूछा गया था और सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लिया गया था आपसे, है ना। 2024 में बेटा यहाँ से सवाल पूछा गया था, है ना। ऑफलाइन पढ़ाता था ना बेटा, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, यहाँ पे पढ़ाता था बेटा, है ना, यहाँ पढ़ाता था, है ना। ऑफलाइन पढ़ाता था ना बेटा, स्काई में, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सवाल आया और सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया, सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया, सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लिया। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केस 1। देखो देखो, सुनो ध्यान से। देखो बेटा, मोटी में अपन लोगों को दुनिया जहां के मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ने। मोटी में अपन लोगों को दुनिया जहां के जो वो है, क्या बोलते हैं, दुनिया जहां के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपन को नहीं पढ़ने, है ना। देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। अरे हाँ, वहां तो पढ़ाता ही था, वो तो वहां तो ऑनलाइन था ना बेटा, ऑफलाइन की बातचीत हो रही है। अभी यहाँ है बेटा, देखो एमओटी में बेटा अपन लोगों को जो मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं वो बहुत ही लिमिटेड पढ़ने हैं और उन्हीं की ही हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वही हमारे कोर्स में। ऐसा नहीं है कि दुनिया जहां का कोई सा भी मॉलिक्यूल दे दिया, BF3 दे दिया, लिख के बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की, किसी इंडिविजुअल एटम की भी नहीं, पूरे मॉलिक्यूल की लिख के बताओ। PCl5 दे दिया, पूरे के पूरे लिख के बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं लिख सकते। अपन लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है वो अपन लोगों को सबसे पहली बात ये समझो, सबसे पहली बात अपन को सीखनी है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। किसकी सीखनी है बेटा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? A2 टाइप के, A2 टाइप के, जहां पे दोनों एटम सेम होते हैं, H2, He2, Li2, C2, O2, N2, F2, है ना। इसकी सीखनी है अपन लोग, है ना। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की सीखनी है, दोनों के दोनों जिसमें एटम, दो ही एटम चाहिए अपन को, है ना। और वो भी कौन सा? डायटोमिक। वो भी कौन सा? डायटोमिक। वो भी कौन सा? डायटोमिक ही। और दो ही एटम्स होने चाहिए, दोनों के दोनों एटम के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और वो भी अपन लोगों को केवल और केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 तक के ही सीखने, 20 तक के ही सीखने, है ना। सर 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 22 हो गए तो वो सीखना है क्या? नहीं सीखना, केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक ही सीखने। और 20 इलेक्ट्रॉन तक का मतलब क्या है? 20 इलेक्ट्रॉन तक का मतलब क्या है? अपन लोगों को Ne2 के बारे में ही बात, Ne2 तक के बारे में ही बातचीत करनी है। क्यों? नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो दो नियॉन में कितने होंगे? 20। अपन लोगों को यहां तक की ही बातचीत करनी है। जैसे F2 की बातचीत करूं, एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, दो फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन, बातचीत करेंगे? करेंगे सर। O2 की बात करूं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, बातचीत करेंगे? करेंगे। कार्बन की बातचीत करो, एक में 6 इलेक्ट्रॉन, दो में 12 इलेक्ट्रॉन, बातचीत करेंगे? करेंगे बिल्कुल। तो मैक्सिमम हम लोग कहां तक जाएंगे? नियॉन के मॉलिक्यूल तक, नियॉन के मॉलिक्यूल तक। तो उसमें बेटा जो केस 1 है, केस 1 इज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14। मतलब हम लोग N2 की बातचीत कर रहे हैं, मतलब हम लोग N2 की बातचीत कर रहे हैं, है ना। हमारा N2 जो नाइट्रोजन होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हम उसमें क्या होता है बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपन को केस 1 इज जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 14। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखिए आप लोग यहाँ पे। क्या होता है बेटा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p x, पाई 2py,
सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये रहा, ये पूरा का पूरा क्या रहता है, 20 से ऊपर क्यों नहीं, सही बात है बेटा, है ना, 20 से ऊपर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, कोर्स में जो होगा वही पढ़ेंगे ना बेटा, कोर्स में जो होगा बेटा वही पढ़ेंगे ना, या फिर कोर्स के बाहर की चीजें पढ़नी है। यहाँ पे ये बेटा, ये है आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, ये आपका सिग्मा 1s, ये क्या है, ये एक ऑर्बिटल है। सिग्मा स्टार 1s, ये क्या है, एक आपका ऑर्बिटल है। सिग्मा 2s, ये क्या है, आपका ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, बीएमओ। सिग्मा स्टार 2s, ये क्या है बेटा, आपका ऑर्बिटल है। कौन सा, एबीएमओ। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, आप लोग चाहो तो डब्बे भी बना सकते हो। ये एक डब्बा, एक ऑर्बिटल, ये इसके लिए डब्बा, ये एस है ना बेटा, एस ऑर्बिटल में, एस में एक ही ऑर्बिटल रहता है, एस में एक ही ऑर्बिटल रहता है। ये पाई 2px और पाई 2py, यहाँ पे बेटा आपके, यहाँ पे बेटा आपके दो ऑर्बिटल हो गए। एक हो गया बेटा आपका पाई 2px, एक हो गया आपका पाई 2py। ये हो गया आपका सिग्मा 2pz। ये क्या है बेटा, ऑर्बिटल है। ये क्या है बेटा, आपका ऑर्बिटल है। ये रहा ऑर्बिटल आपका, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे देखो बेटा, दो ऑर्बिटल हैं, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और ये क्या हो गया बेटा आपका, पाई स्टार 2pz। ये क्या है बेटा, ऑर्बिटल है। अब देखो जरा, गिनो जरा कितने ऑर्बिटल है, बताओ मुझे कितने ऑर्बिटल है, मुझे बताइए बेटा कितने ऑर्बिटल है। टोटल 10 ऑर्बिटल है, टोटल 10 ऑर्बिटल है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, 20। उसी की तभी तो मैंने बोला आपको कि 20 तक ही पढ़ना है हमें, 20 तक ही पढ़ना है। लिख लिया हो तो अपन लोग केस 2 लिख के बताऊं आपको, लिख लिया हो तो बेटा मैं आपको केस 2 लिख के बताऊं। अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा, लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपकी एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज करती है। तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल किया जाएगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे ऐसे करके आपके ऑर्बिटल्स फिल किए जाएंगे। एनर्जी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, केस 2, केस 2 क्या हो जाएगा बेटा, केस 2 क्या हो जाएगा बेटा, केस 2 हो जाएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14। तो क्या होना है बेटा, तो क्या होना है बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये है, देखो यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां तक तो सेम है। कुछ नहीं करना है, ये जो ब्रैकेट है, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक्सचेंज करनी है। क्या एक्सचेंज करना है, इसको और इसको आपको एक्सचेंज करना है। मतलब इसके बाद क्या आएगा बेटा, इसके बाद आएगा आपका सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px और पाई 2py। दैट्स इट, दैट्स इट। उसके बाद अगेन वापस सेम, उसके बाद अगेन क्या आएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। उसके बाद अगेन क्या आएगा बेटा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। सिर्फ चेंज क्या आया, सिर्फ चेंज क्या आया, इसमें और इसमें एक्सचेंज हुआ, इसमें और इसमें एक्सचेंज हुआ। बात सही है या नहीं है, बात सही है या नहीं है, बात सही है या नहीं है। रुक जाओ गौरी जी, गौरी जी रुक जाओ, बातचीत करेंगे, अभी पढ़ो पहले ना। और अगेन लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा, एनर्जी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा, एनर्जी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट क्या होगा बेटा, एनर्जी इंक्रीजेस। यहाँ पे ये सब क्या है बेटा, ऑर्बिटल है। ये एक ऑर्बिटल, 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 यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल हो गए और यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल। लिखेंगे बेटा, फिर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अपन लोग, फिर अपन लोग पॉइंट्स लिखेंगे। नहीं, आज चैप्टर खत्म नहीं करेंगे बेटा, आज चैप्टर खत्म नहीं करेंगे। सर क्यों, सर क्यों नहीं करेंगे आज चैप्टर खत्म? चलो
यही है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे आइए बेटा, यहाँ पे आइए, है ना। नेक्स्ट क्या लिखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। आज ये इसकी थ्योरी, आज थ्योरी पूरी फिनिश कर देंगे हम लोग एमओटी की, और अपन लोग जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, वो कल देखेंगे। हाफ बॉन्ड ऑर्डर का बेटा फॉर्मूला होता है एनबी माइनस एन ए, हाफ एनबी माइनस एन ए। सर एनबी क्या होता है सर, एनबी क्या होता है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो होता है बेटा एनबी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो होता है बेटा एनबी, ठीक है। एन ए क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएम, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, वो होता है बेटा एन ए, वो होता है बेटा क्या, एन ए, ठीक है, वो होता है एन ए। सुनिए ध्यान से, अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 आता है ना, 0.5 आता है, अच्छा क्या 0.5 बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल है, क्या 0.5 बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल है ना, पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर तो एमओटी बोलती है ना। तो 0.5 आता है बॉन्ड ऑर्डर, 1 आता है, 1.5 आता है, मतलब अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल वो संसार में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल संसार में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर ही 0 या नेगेटिव आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर -1 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर -2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर -0.5 आ गया, तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर 0 से बड़ा है तो एग्जिस्ट करता है, 0 है या 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है तो एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंपल सिंपल। आगे लिखेंगे बेटा, आगे लिखेंगे, है क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा ये तो अपन को पता है ना, डायमैग्नेटिक क्या होता है बेटा, ये पता है ना अपन को, लिख लेते हैं फिर भी। डायमैग्नेटिक क्या होता है बेटा, जहां पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जहां पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, है ना, जहां पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहता है, 0, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहता है बेटा, 0, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहता है बेटा, 0 रहता है, सही है। दूसरा कौन सा होता है बेटा इसका भाई, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है बेटा, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे म्यू क्या रहता है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहता है बेटा, नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चल जाएगा। एक भी है तो पैरा है, एक भी नहीं है, 0 है तो डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक है। सही है, सही है सर, सही है, सही है सर, ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। तो अगर क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो वो वीबीटी की ट्रिक यूज करनी है या ये वाली, वो आपको सवाल से पता चल जाएगा ना, वो आपको सवाल से ही पता चल जाएगा, ठीक है, आपको सवाल से ही पता चल जाएगा, ठीक है। करेंगे सवाल, करेंगे, देखेंगे तो है ना, जीरेड अनजीरेड नहीं पढ़ते बेटा अपन लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, आएंगे। क्या होती है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, क्या होती है स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर इज स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सीधी सीधी कहानी। अच्छा अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, सर बॉन्ड ऑर्डर सेम भी तो हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम भी तो हो सकता है। आपने बोल दिया जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम तब क्या देखेंगे, देन लोअर द नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा ABMO में, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी, है ना। या तो सीधी सीधी कहानी ये है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, हो सकता है क्या, हो सकता है, तो आपको देखना है ABMO में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अच्छी बात है। ABMO में कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो अच्छी बात है। मैंने तो आपको बोला ही था कि ABMO क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, तो ABMO में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, तो ABMO में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी अच्छी बात, उतनी अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। थ्योरी आपकी एमओटी की खत्म हो चुकी है। अब अपन लोग बेटा डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग बेटा पीरियोडिक टेबल 1 डीपीपी पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए, 1 डीपीपी पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए, और आपका जो भी सवाल है, आपके जो भी सवाल है वो करेंगे। मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल आप लोग करके रखिए, और केमिकल बॉन्डिंग में जितना हो सकता है करके रखिए। तो आज हम लोग जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचेंगे, है ना। अगर हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का भी डिस्कशन अभी ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर अपन लोगों को मॉड्यूल डिस्कस करने हैं, फिर अपन लोगों को बेटा मॉड्यूल डिस्कस करने हैं, मॉड्यूल 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है ना। मॉड्यूल ये तो 1 डीपीपी है, दिस इज मॉड्यूल, ठीक है। ई बुक में मिलेंगे आप लोगों को, ई बुक में, है ना, ठीक है। हाँ, चलिए, पेज नंबर बोलिए बेटा इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर बोलिए बेटा 1 डीबीबी में, पेज नंबर बोलिए 127, पेज नंबर बिल्कुल सही है, 127 पेज नंबर, ठीक है। प्राउस्ट छोड़ दो, अरे प्राउस्ट हाइपोथेसिस छोड़ दीजिए, प्राउस्ट अपन लोग कल अपन लोग एनसीईआरटी देखेंगे ना, तो वहां से समझ में आ जाएगा, है ना। प्राउस्ट जो आप पूछ रहे हो ना, कल अपन लोग जब एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्राउस्ट छोड़ दीजिए, प्राउस्ट छोड़ दीजिए, और बोलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे ये सब यार यहाँ पे नहीं है, लेविजियर लेविजियर नहीं है कुछ भी। सेवेंथ क्या है, सेवेंथ क्या है, इन विच सेट द एलिमेंट्स डोबर्नियर ट्रायड्स आर नॉट वैलिड, डोबर्नियर ट्रायड वैलिड कहां नहीं है। तो देखो ऐड करो, पहला वाला देखो 9 + 40 कितना हो जाएगा, 49, 49 डिवाइडेड बाय 2 तो 24.5, लगभग लगभग बैठ रहा है, लगभग लगभग बीच में बैठ रहा है सर। 19 और 80 है ना, डिवाइडेड बाय 2, 19 और 80 कितना हो गया 99, डिवाइडेड बाय 2 35.5, नहीं बैठेगा, तो सेकंड वैलिड नहीं है। थर्ड तो वैसे ही वैलिड नहीं है, थर्ड वैलिड है, थर्ड वैलिड है। 12 और 16 कितने होते हैं बेटा, 28, 28 बाय 2 कितना होता है 14, तो थर्ड वैलिड है। और फोर्थ देख लो यार, फोर्थ भी देख लो यार, तो सेकंड वैलिड नहीं है। आंसर क्या दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है, ये दिक्कत आती है, क्या दे रखा है, डी दे रखा है। हाँ ठीक है, तो थर्ड, हाँ तो थर्ड उसने उस तरीके से लिया है, थर्ड उसने उस तरीके से लिया है यार, है ना। वैसे ये जितने भी आप ट्राइड्स देखोगे ना, जैसे आप पहला वाला ट्राइड देखो बेरिलियम, थर्ड उसने क्यों लिया मैं आपको बता रहा हूँ ना। जैसे पहला वाला देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, तो ये सब क्या है, एक ग्रुप के हैं, तो उसने डोबर्नियर ट्राइड्स एक ग्रुप पे ही लगते हैं, है ना। तो वैसे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या है, एक पीरियड के, तो पीरियड में डोबर्नियर ट्राइड्स नहीं लगेंगे, तो ठीक है, ठीक है, सेकंड और थर्ड, ठीक है। चलो, सीखने को ही मिला ना, समझने को ही मिला कुछ, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है, क्लियर है। थर्ड ऑप्शन में वो, थर्ड ऑप्शन में वो पीरियड में है, पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो नहीं चलेगा इसका, है ना काम, ठीक है। 8 9 10 11, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 8 9 10 11, 12, 12 और 13, 12 और 13, 12 और 13, एक सेकंड, 12 क्या है बेटा, 12 और 13, अच्छा एक सेकंड, 12 और 13 क्या है बेटा,
Which of the following is not true for Mendeleev's periodic table? He arranged 66 elements increase of atomic weight. He classified 9 groups in a group 1 to 8 was divided into 2 groups. Group सभी was normal element. अरे यार ये देख लेना यार. अरे ये सारी चीजें अपन लोग एनसीईआरटी से देख लेंगे यार, है ना. तभी बेटा मैं इसकी एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, है ना. ये अपन लोग एनसीईआरटी से देख लेंगे, ठीक है. ये अपन लोग एनसीईआरटी से देख लेंगे. जो पहले वाला हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा ही रहता है ना. जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है थोड़ा सा अजीब सा ही रहता है. ये इसको अपन लोग एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर कर लेंगे. उसके बाद एक और बार इस चीज को देख लेना, ठीक है. मेंडलीव डीपीवी 1 को एक बार वापस से सॉल्व कर लेना आप लोग, है ना. डीपीवी 1 को आप लोग एक बार वापस से सॉल्व कर लेना. मैं आपको एनसीईआरटी करवा ही इसलिए रहा हूं ताकि वो जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको भी अपन लोग अच्छे से अंडरलाइन करते हुए हाईलाइट करते हुए देख लें, ठीक है. डीपीवी 2 में आ जाइए बेटा. डीपीवी 2 में आ जाइए बेटा. डीपीवी 2 में आ जाइए बेटा. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. डीपीवी 2 में आ जाइए बेटा. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नंबर 1 डाउट है. 1 क्या है बेटा? The correct statement regarding S block are the last electron enters in outermost NS subshell. ये सही है. An inner shell up to n-1 are completely filled. S ब्लॉक के लिए ना ये भी बिल्कुल सही है यार. ये भी बिल्कुल सही है. S orbital has 2 electrons and hence 2 group in periodic table. ये भी बिल्कुल सही है. S block has group 13 to 18. ये गलत है. तो 1 2 3 सही है. और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS inert gas NS 1 to 2 and it shows +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सही है. ये भी सही है. फिफ्थ भी सही है. बस फिफ्थ वाले में एक एक्सेप्शन होता है. अच्छा नहीं वो तो पी ब्लॉक का होता है, ठीक है. तो सही है. फिफ्थ भी सही है बेटा. सही तो है. एक फोर्थ ऑप्शन तो गलत है. पी ब्लॉक होता है बेटा 13 से 18. तो पी ब्लॉक होता है बेटा 13 से 18. तो एस ब्लॉक तो 1 और 2 होता है, ठीक है. 10 नंबर 2 हाउ एन इनर ऑल इनर शेल अप टू n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड. अरे सारे फिल्ड तो होते हैं. अरे भाई 2 हाउ. यहां देखिए आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ना. आप ऐसा करो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s1. तो जो अंदर के ऑर्बिटल है वो पूरे भरे हुए हैं. किसी की भी लिख दो. आप किसकी लिखना, पोटेशियम की लिखना चाहोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अंदर के ऑर्बिटल्स क्या हैं? सारे भरे हुए हैं. वही बोल रहा है. चलिए बोलिए बेटा 10 तक बोलिए. 10 तक 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 10 तक. सिक्स्थ देखिए. सिक्स्थ देखिए. सिक्स्थ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना. क्या बोल रहा है? नॉट ट्रू. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर एफ ब्लॉक के लिए बोल रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2 f सबशेल. ये ट्रू है. ये ट्रू है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना. एफ में n-2 में जाते हैं. एंटी पेनल्टीमेट में आपको सिखाया है मैंने. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 to f1 to 12 n-1d 0 से 2 ns2. It is also known as inner transition element. C option भी सही है. It contains 4f and 5f. Series is lanthanide. lanthanide होता है वैसे तो, चलो ठीक है. lanthanide and actinoid series सही है. सेकंड ऑप्शन मेरे हिसाब से सही नहीं है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भूल रहा हूं उसकी. ns 0 से nd 0 से 1 होती है मेरे हिसाब से. n-1d 0 से 1 होती है ना. 0 से 1 होती है. वही. हाँ ठीक है. फिर सेकंड ऑप्शन आंसर आपका. सेकंड ऑप्शन ही दे रखा है क्या? आंसर क्या दे रखा है? आंसर क्या दे रखा है? डीपीपी 2 सिक्स्थ ऑप्शन सेकंड दे रखा है. सही है. सेकंड दे रखा है. सही है ना. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाइए बेटा. कॉपी में लिखवाइए. ठीक है. 10th करिए बेटा. डीपीपी 2 का 10th देखिए क्या है. मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड विल बी. कितने आएंगे बेटा? 8th पीरियड में कितने आएंगे बेटा? अच्छा मुझे बताओ, अगर n इक्वल्स टू 8 है, सुनना ध्यान से, अगर n इक्वल्स टू 8 है तो मुझे बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 बता रहा हूं मैं आपको. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अच्छा नहीं मैजिकल नंबर देखो ना. मैं भी क्या कर रहा हूं यार. मैजिकल नंबर देखो.
2 8 8 18 18 32 32 ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है ना बेटा, 2 8 8 ये तो होता है बेटा, ये तो होता है आंसर सही है। तो यहाँ पे देखो इसको ये बनता कैसे है, यहाँ पे देखिए बेटा ऐसे बनता है, जैसे देखो ये होता है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये होता है बेटा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, करो जरा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ये देखो बेटा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, सही है। 18 कैसे आता है सर, 18 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, ये होता है आपका पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5th 6th 7th, करो जरा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू 2 18, 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इंटू 2 करो 32, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पीरियड 8th अभी है नहीं पीरियोडिक टेबल में, फ्यूचर में कभी बना तो उसका क्या रहेगा बेटा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25, 25 इंटू 2 50, 50 एलिमेंट होंगे, सही है। आ गया आंसर, 10 नंबर आ गया, सही है। मैजिकल नंबर्स है ये, मैजिकल नंबर्स। चलिए 11 12 13 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 12 12 12 12, ठीक है। मेंडलीव 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 मेंडलीव, अरे यार ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल है यार। आप बस केवल एक ध्यान रखो, आप बस केवल एक ध्यान रखिए कि मेंडलीव ने, है ना, बाकी अपन लोग एनसीईआरटी में देख लेंगे, और है ना कल मेंडलीव ने बेरिलियम का एटॉमिक नंबर करेक्ट करा था, ये याद रखो, एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट करेक्ट करा था, ठीक है। किसका, बेरिलियम का तो करा था, बेरिलियम का तो करा ही था, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए, बाकी अपन लोग एनसीईआरटी में देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 13 14 15 14 14, चलिए बोलिए, अगेन मेंडलीव है, छोड़िए 15 तक बोलिए, 15 तक हो गया। 11th में फोर्थ स्टेटमेंट, 11th में फोर्थ स्टेटमेंट, 11th में फोर्थ स्टेटमेंट क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एका सिलिकॉन एंड एका मैंगनीज वर नोन एज गैलियम एंड टेलुरियम, सॉरी जर्मेनियम एंड टेलुरियम, मैंगनीज नहीं था यार, एका सिलिकॉन। मेंडलीव ने बेटा दो एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ दिए थे, ये आपको कॉपी में लिखवाए, दो एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ दिए थे, किस किस का बेटा, हाँ एक का सिलिकॉन और एक का, हाँ एक का सिलिकॉन था एक, यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और एक का एल्यूमिनियम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी क्लास में कॉपी में लिखवा रखा है ना। चलिए डीबीबी 3 में आ जाइए बेटा, अरे ये मेंडली फर्जी बातें हैं यार, सवाल इनसे आते हैं नहीं, पर ठीक है 4 डीबीबी बनानी है छोटे से चैप्टर से, तो क्या करें। डीबीबी 3 पे आ जाइए बेटा, डीबीबी 3 पे आ जाइए, डीबीबी 3 पे आ जाइए, 1 डीबीबी 3 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेन एलिमेंट, मेन एलिमेंट होते हैं एस और पी, मेन एलिमेंट होते हैं बेटा एस और पी, ठीक है। तो पहला सही है, ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये भी सही है, ठीक है। nth शेल और आउटरमोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, हाँ सही बात है, इनकम्प्लीट रहती है, इनकम्प्लीट रहती है, कैसे, कैसे, आप ले लो बेटा एस ब्लॉक का एलिमेंट ले लो, ऐसा करो एस ब्लॉक का एलिमेंट ले लो, एस ब्लॉक का एलिमेंट ले लो, कौन ले ले, सोडियम ले ले, तो नियॉन 3s1, आगे का क्या होगा बेटा 3p0 3d0, तो इनकम्प्लीट है ना बेटा, इनकम्प्लीट है, कोई सा भी ले लो बेटा, कोई सा भी ले लो, क्या लोगे, क्या पसंद है, क्या पसंद है सर, एल्यूमिनियम पसंद है, तो एल्यूमिनियम पसंद है तो नियॉन 3s2 3p1 3d0, 3d तो आ जाता है ना बेटा थर्ड में, खाली है, खाली है ना, इनकम्प्लीट रहता है, सही है। एस एन पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ये गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है बेटा, फोर्थ ऑप्शन गलत है, 1 2 3 आंसर है, 1 2 3 आंसर है,
1 2 3 आंसर है। इनर्ट गैस को भी अपन लोग इंक्लूड करते हैं। 1 2 3 आंसर है। चलिए सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, आंसर इज बी। आंसर क्या दे रखा है? बी ऑप्शन दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, 1 सही है, फोर्थ नहीं है। ये तो भी आया था बेटा 2025 में आया था, मेन एलिमेंट्स। 2025 में ही तो पूछा गया था मेन एलिमेंट्स। आपको ध्यान हो अगर 2025 का पेपर मेन एलिमेंट्स पूछा गया था। मेन एलिमेंट्स में बेटा एस और पी था, है ना। मेन आपके 2025 में ही पूछा गया था ये मेन एलिमेंट्स। ठीक है चलिए, हाँ सिक्स्थ से द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1:2:3। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, 1:2:2p6 होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना। 1:2:2p6 है ना, 3p6 नहीं है। फिर आगे 3s2 3p3, है ना। ये तो कौन है बेटा? फास्फोरस है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो। तो ये कौन है बेटा? फास्फोरस है। इसका कितना है बेटा? 15 है। इसका कितना है बेटा? 15 है। 15 में बेटा आप 18 ऐड कर दो, कितना आएगा बेटा? 33। 33 हो रहा है ना, हाँ 33, 33 हो गया। 18 कहां से ऐड करा? मैजिक नंबर। 18 कहां से ऐड करा? मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। सही है, सही है, ठीक है। थर्ड नंबर, हाँ थर्ड बता रहे हैं, थर्ड बता रहे हैं। क्या है? अरे ये जो सेकंड नंबर है ना, जो आप ये टिपिकल एलिमेंट पूछ रहे हैं, ये सब आप देख लीजिए ना, इसमें कोई लोड की बात नहीं है। थर्ड होता है, थर्ड वाई, सेकंड पीरियड एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज टिपिकल एलिमेंट। अरे यार ये कुछ एनसीईआरटी में ऐसा कोई शब्द यूज नहीं कर रखे हैं बेटा। एनसीईआरटी में ये सब आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं स्मॉल आयनाइजेशन या हेरेन एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। टिपिकल क्या होता है बेटा? एनॉमलस बिहेवियर होता है। टिपिकल एलिमेंट को भी ये लोग एनॉमलस बिहेवियर बोल रहे हैं। अरे बेटा जो बता रहा हूं पहले उसे सुन ले। टिपिकल एलिमेंट को बोल रहे हैं वो एनॉमलस बिहेवियर। तो हमें तो ये पता ही है ना, ये हम लोग पी ब्लॉक में भी आगे पढ़ेंगे कि जो सेकंड पीरियड रहता है के एलिमेंट्स रहते हैं वो एनॉमलस बिहेवियर दिखाते हैं, है ना। जैसे आपका सेकंड पीरियड, सॉरी सेकंड पीरियड क्या बोल रहा हूँ, हाँ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो आपके बेसिकली पहले एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपका हम लोग जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो पी ब्लॉक में हम जब ग्रुप 13 पढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि बोरॉन हैज एनॉमलस प्रॉपर्टीज, मतलब बोरॉन की प्रॉपर्टीज अलग हैं उसके पूरे ग्रुप से। ऐसे जब हम लोग ग्रुप 14 पढ़ेंगे तो पहला एलिमेंट कौन है? कार्बन, सेकंड पीरियड का है। हम लोग बोलेंगे कार्बन की प्रॉपर्टीज अलग चलती है, तो उनको वो टिपिकल बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग चलती है। पी ब्लॉक में पढ़ते हैं हम लोग, उसके क्या रीजंस रहते हैं? उसके रीजन, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट उसके रीजन यही रहते हैं, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये सब पी ब्लॉक में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब पी ब्लॉक में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सेवेंथ मेंडलीव का है, अगेन इसे छोड़ दीजिए। सेवेंथ मेंडलीव का है, अगेन इसे छोड़ दीजिए। सेवेंथ मेंडलीव का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेंथ, नाइन्थ, नाइन्थ The element हमें The element having the electronic configuration डी ब्लॉक का है ना यार ये। नाइन्थ किसका डाउट है? ये तभी मेरे को बेटा फालतू चैप्टर लगते हैं पीरियोडिक टेबल और ये सब। इतनी फालतू की थ्योरी है। 4d10 है, 4f14 है, 5s2 है, 5p6 है, 5d2 है और 6s2 है। देखो ना बेटा, यहाँ पे देखो कैसे पता लगाओगे। देखो ये 4d पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है, 4f भरा हुआ है, भरा हुआ है, 5s भरा हुआ है, 5p भरा हुआ है, 6s भी भरा हुआ है। इनकम्प्लीट क्या है? ये 5d2 इनकम्प्लीट है ना बेटा, इनकम्प्लीट है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे? यहीं जा रहे होंगे। अब इसको भरेंगे, ये सब तो भर गए ना बेटा, अब इसको भरेंगे 5d1 5d2 5d3 5d4। तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा? डी में जा रहा है, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का है। सही है,
सही है, सही है। चलिए 10 11 12 13 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15। अरे एट्थ तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा, एट्थ तो अगेन वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। एट्थ वाला सवाल देखिए 3D3 है, अगेन 3D3 क्या है, इनकम्प्लीट है, तो डी में ही जाएगा वो ऑब्वियसली। ये तो मैंने आपको बताया है बेटा, आपको ग्रुप पूछ रहा है तो निकाल लो ना इसमें। 3D3 ये कौन है, 3D3 कौन होता है बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम है, तो देख लो बेटा, कैल्शियम होता है 19th ग्रुप। फिर आपका 20th 21 22 23 ये आएगा। प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, 23rd होना चाहिए, थर्ड ग्रुप नहीं 23rd ग्रुप होना चाहिए। बोलिए 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 12। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज attraction between nucleus and outermost electron, attraction between nucleus and outermost electron despite repulsion of inner electron, attraction between nucleus and inner electrons, repulsion second number, सेकंड नंबर यहाँ पे देखिए बेटा, जेड इफेक्टिव होता क्या है, जेड इफेक्टिव होता क्या है यहाँ पे देखिए, जेड इफेक्टिव होता क्या है यहाँ पे देखिए, जेड इफेक्टिव होता क्या है, ये आपकी बाहर की रानी होती थी, ये आपकी बाहर की रानी होती थी, ये आपकी बाहर की रानी होती थी, हाँ ये आपकी अंदर की रानियां होती थी, मैं सारी नहीं बना रहा। जेड इफेक्टिव होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस और इस रानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो वो यही बोल रहा है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्पाइट रिपल्शन फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन इससे तो रिपेल कर रहे होंगे ना, इससे तो रिपेल कर रहे होंगे, ये बोल 13 14 15 13 14 15 13। Z effective is valid on, आपको कॉपी खोलिए बेटा, बता रखा है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही एप्लीकेबल रहता है, ठीक है, कॉपी पढ़िए। 14th, which of the following is true for Z effective? It is net force of attraction between nucleus and outermost electron. Z effective is F net equals to F attraction minus F repulsion, सही है, पहले और दूसरा सही है। It is net force of attraction between nucleus and outermost electron. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं ना अपन लोग, नेट अट्रैक्शन है। नेट अट्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो आप लोग इस रानी पे फोर्सेस देखिए कौन कौन से, फोर्सेस देखिए कौन कौन से, एक तो इस न्यूक्लियस के साथ क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इस पे मैं एफ नेट की बात करूं तो क्या है, एक तो एफ अट्रैक्शन किससे, न्यूक्लियस से, है ना, और एक ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन भी तो दे रहे होंगे, रिपल्शन भी तो दे रहे होंगे, तो उसमें से माइनस कर दीजिए एफ रिपल्शन। ये किसकी वजह से होगा, आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सही है ना, सही है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, ठीक है, चलिए DPV4, DPV4 पे आ जाइए, DPV4 पे आ जाइए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, DPV4 पे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2, ऐसा क्या है बेटा 2 में। Which of the following is incorrect for a covalent radius? For homoatomic covalent radius is half of internuclear distance. ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ना। क्या बोल रहा है, होमोएटॉमिक मतलब A2 हो गया, तो A2 के लिए तो मैं रेडियस ऑफ A क्या बोलता था, D/2 बोलता था, है ना। दो केसेस बताए थे, होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक, है ना, इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सही है ये बिल्कुल। फॉर होमोएटॉमिक कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ ही तो होती है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द न्यूक्लियसेस बॉन्ड लेंथ ही तो होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी atomic radius is given by DAB equals to RA plus RB,
हाँ, ये गलत लिख रखा है ना। एटॉमिक रेडियस आप ऐसे थोड़ी ना निकालोगे DAB की तरह, इस तरीके से नहीं निकालोगे। अच्छा एक सेकंड, इनकरेक्ट पूछा है। फॉर होमोएटॉमिक कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सही है यार। फॉर होमोएटॉमिक कोवेलेंट रेडियस हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये भी सही है। फॉर अच्छा, इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन दे रखा होगा आपको, इसमें ऑप्शन आपको बी ऑप्शन दे रखा होगा ना, इसमें ऑप्शन आपको बी ऑप्शन दे रखा होगा। क्या दे रखा है आंसर? मैं बताऊं, मैं समझ गया बेटा, अड्डा का मॉड्यूल है बेटा, मैं समझ गया, समझ गया बेटा, मैं अड्डा का मॉड्यूल है। क्यों क्यों दे रखा है बी ऑप्शन भी मैं बताता हूँ क्यों। थर्ड ऑप्शन देखो, पहले देखो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आप लोग खुद बोलना कि बी ऑप्शन कैसे आंसर दे रखा है, आप खुद बोलोगे। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? फॉर हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग सेम देखो हीट्रोएटॉमिक में अपन लोग ये लिखते थे, सुनो ध्यान से, हीट्रोएटॉमिक में अपन लोग ये वाला फॉर्मूला लिखते थे क्या, D इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉड ऑफ चाहे माइनस चाहे बी। बोल रहा है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो D इज RA प्लस RB, सही है। थर्ड ऑप्शन भी सही है। हाँ सर। फोर्थ ऑप्शन देखो, फॉर हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग है, तो फिर तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन गलत है। वहां पे क्या चेंज होना चाहिए, अब देखो क्या चेंज होना चाहिए वहां पे, काट के चेंज कर दो उधर ही, क्या होना चाहिए, हाँ करेक्ट होना चाहिए, है ना। वहां पे इनकरेक्ट नहीं करेक्ट लिखना चाहिए, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। तो चारों करेक्ट है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 8 8 चारों सही है बेटा, चारों सही है। ऑप्शन कुछ भी दे रखा हो वेदांती जी, ऑप्शन कुछ भी दे रखा हो, सेकंड ऑप्शन के चारों सही हैं, ठीक है। 8th पे आ जाइए आप। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल, आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज सेम एज इट्स एटॉमिक रेडियस, गलत है, गलत है। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन देखते हुए चलो, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, आयनिक पहला ऑप्शन देखो, आयनिक रेडियस, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, DPP 4। यहाँ पे देखो आयनिक रेडियस ऑफ मेटल, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मेटल क्या बनाता है, कटायन, मतलब मेटल मेटल क्या बनाता है, कटायन। तो कोई सा भी एग्जांपल ले लो आप, लो मैंने ये ले लिया, आपको ये पसंद नहीं आता, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, जो लेना ले लो, मैंने ये ले लिया, इज सेम एज दैट ऑफ इट्स एटॉमिक रेडियस, न्यूट्रल वाले का। ये तो फॉल्स है, गलत है या नहीं है, गलत है या नहीं है सर। सेकंड देखो, आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज ग्रेटर, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है Na प्लस वुड बी ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक रेडियस, ये भी फॉल्स है बेटा। हमें पता है बेटा कटायन छोटा होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज क्या होती है, छोटी होती है। एटॉमिक रेडियस ऑफ अ नॉन मेटल इज मोर देन इट्स, अब देखो थर्ड ऑप्शन बोल रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ अ नॉन मेटल, नॉन मेटल ले लो क्लोरीन, इज मोर देन इट्स आयनिक रेडियस। अब नॉन मेटल है तो कौन सा आयन बनाएगा, अनायन बनाएगा, ये भी फॉल्स है बेटा। क्यों, अनायन है, हमें पता है साइज इंक्रीज होती है, नेगेटिव चार्ज आने पे साइज इंक्रीज होती है। फोर्थ ऑप्शन देखो, आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल, आयनिक रेडियस ऑफ अ मेटल इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। एट्थ ऑप्शन हो गया, सॉरी एट्थ क्वेश्चन हो गया, सही है। आपको बस ये देखना था मेटल क्या बनाता है, कटायन, नॉन मेटल क्या बनाता है, अनायन, और एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है न्यूट्रल की, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है न्यूट्रल की, ठीक है, ठीक है। बोलिए बेटा, 10 तक बोलिए, 10 तक बोलिए, 10 तक बोलिए, 10 तक बोलिए। छठा 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 छठा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। बेटा आप इस तरीके के डाउट मत पूछिए एलिना जी, है ना। आप कॉपी उठाइए, मैंने वहां पे लिखवा रखा है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बताइए, तो मैंने आपको उसमें बताया था। आप सेकंड ऑप्शन देखिए, नियॉन सबसे आगे है, वो बिल्कुल सही है। क्यों सेकंड ऑप्शन करेक्ट क्यों है, सिक्स्थ ऑप्शन, सिक्स्थ क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन करेक्ट क्यों है, करेक्ट क्यों है पहले ये बताइए। वेंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं, वेंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही आप ये देखिए बेटा, डी ऑप्शन,
डी ऑप्शन देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और एर्गन। इसमें गलती है, क्या गलती है? डी ऑप्शन देखो क्या गलती है। डी ऑप्शन में क्या आना चाहिए था बेटा? एर्गन लास्ट में है। हाँ, एर्गन को क्या होना चाहिए? सबसे आगे, नोबल गैस है, एर्गन को सबसे आगे लो। ठीक है, चलिए 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15। ठीक है, 12 Z effective increases from left to right in a period, बिल्कुल सही है। Z effective remains constant from top to down। अब ये यही ऐसे स्टेटमेंट ही गड़बड़ होते हैं ना। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रिमेन कांस्टेंट वैसे तो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट वैसे तो गलत है ना। बहुत सी बार सेम भी रहता है, बहुत सी बार डिक्रीज भी करता है। ठीक है, बहुत सी बार सेम भी रहता है, बहुत सी बार डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने इसे सही लिया होगा, बोथ बोथ आर करेक्ट लिया होगा इन लोगों ने, बोथ आर करेक्ट लिया होगा। क्या दे रखा है आंसर 12th का? बोथ आर करेक्ट ले रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे बात मतलब कांस्टेंट बहुत सी जगह कांस्टेंट भी रहता ही है, मतलब बहुत सी जगह कांस्टेंट भी रहता ही है ना। हाँ, ज्यादा ऑप्शन रहता है कि मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, वो ज्यादा ऑप्शन सही रहता है। लेकिन ठीक है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। 13 14 15, 13 14 15, 13 14 15, 13 14 15, 15 15 15। पेनिट्रेशन पावर होती है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, प्रियांशु। Z इफेक्टिव ऑफ Na प्लस एंड NaR, Z इफेक्टिव ऑफ, अब देखो 15th वाले सवाल में आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ, सर हमको तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ दी उसने। नहीं नालायक, नहीं नालायक, इस तरीके के सवाल PYQ में भी आ चुके हैं। आपको बोल रहा है Z इफेक्टिव Na प्लस और Na का बताओ। अब उसने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। अबे गधेड़, तू मुझे ये बता कि Z इफेक्टिव इन दोनों में ज्यादा किसका है? इसका ज्यादा है। क्यों? मोर द पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव इसका ज्यादा है। तो मतलब पहले वाले का ज्यादा है, दूसरे वाले का कम है। अब ऑप्शन में देख लो सीधा सीधा कि कौन से ऑप्शन में पहली वैल्यू बड़ी है और दूसरी छोटी है। फोर्थ ऑप्शन में आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन। आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कराना पूछ रहा है, आपसे बस ये पूछ रहा है आपको ऑर्डर पता है। अब ऑप्शन में देखिए कि कहां पे पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा आपकी केमिकल बॉन्डिंग की डीबीपी। टाइम मिलेगा तो चारों डीबीपी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं सर, क्वेश्चंस अच्छे हैं सर, क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, कल चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा बेटा, कल चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और बाकी अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग भी कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, 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 थैंक यू। कुछ नहीं होते खुशबू जी, कुछ नहीं होते, भूल जाइए ट्रांसफेमिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, भूल जाइए उन्हें, भूल जाइए। ठीक है, इतना इतना हम याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है पूजा जी, चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं बेटा 10 बजे, है ना, कल मिलते हैं 10 बजे। और कल आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, कल सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे आपका NCERT। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।